डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में। ये एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में, मिट्टी में पाया जाता है, जड़ों के आसपास, प्लांट्स की रूट्स के आसपास। और इसको बोला जाता है नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। और जैसे आपको पता है कि जैसे किसी साइंटिफिक लैब में कोई साइंटिस्ट जो जेनेटिक इंजीनियर है, वो अलग अलग डीएनए को आपस में जोड़ के और उस नए सिंथेटिक डीएनए को या हाइब्रिड डीएनए को या रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी सुटेबल होस्ट में पहुंचाया जाता है, ताकि जो जीन्स, जिस जीन्स पे हम काम कर रहे हैं उसका हम प्रोटीन प्रोडक्ट ले सकें या उस जीन्स की और कॉपीज़ हम प्राप्त कर सकें। तो ये लेबोरेटरी में होता है, आर्टिफिशियल तरीके से होता है, लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने डीएनए का कुछ पार्ट स्वयं होस्ट सेल में, यानी प्लांट्स, हायर प्लांट्स की सेल्स में पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है ये सब हम पढ़ेंगे इसमें, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, एग्रोबैक्टीरियम इज़ अ नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव रोड शेप्ड बैक्टीरिया and belongs to family of bacterial family Rhizobiaceae. These are found in soil at the junction of root and stem. ये मिट्टी में पाए जाते हैं और ख़ास तौर से उस जगह पे ये बैक्टीरिया इनहेबिट करते हैं जहाँ पे जड़ें और मिट्टी आपस में मिली रहती हैं, या ये समझ लीजिए आप कि जहाँ पे प्लांट्स का जो एरियल पार्ट है और जहाँ पे ज़मीन से ये जुड़ा हुआ रहता है, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे ये बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। ये 3 स्पीसीज हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसमें होता है टी.आई. प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, इसमें होता है आर.आई. प्लाज्मिड। और एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टीरियम, ये एक ऐसा एवायरुलेंट स्ट्रेन है, यानी जिससे कोई भी डिसीज़ प्लांट्स में नहीं होती है। और ये प्लाज्मिड का जो टर्म है आपने पहले भी सुना होगा, और जैसे कि आप जानते हैं प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इट मीन्स कि बैक्टीरिया का अपना एक क्रोमोसोम्स तो होता ही है, उस क्रोमोसोम के अतिरिक्त भी बैक्टीरियल सेल में, कुछ बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड की वजह से इन बैक्टीरियल सेल में कुछ विशेषताएं होती हैं, या ये प्लाज्मिड इन बैक्टीरियल सेल को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो टी.आई. प्लाज्मिड, जो कि क्राउन गॉल डिसीज, क्राउन गॉल आपको पता है कि प्लांट्स का जो ऊपर का पोर्शन है उसको क्राउन कहते हैं, और गॉल का मतलब यहाँ पे कैंसरस से मतलब है, यानी एक ऐसी गांठ बन जाती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। और कैसे होती है? ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये अपने टी.आई. प्लाज्मिड, जो इसमें टी.आई. प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग, टी.आई. का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर बनाता है, ये पे यहाँ पे एक गांठ बना देता है। तो उस टी.आई. प्लाज्मिड का एक पोर्शन ये प्लांट की होस्ट सेल में या प्लांट की सेल में ये पहुँचाता है। कैसे पहुँचाता है वो सारी प्रक्रियाएं हम अभी सीखेंगे। और जो दूसरा स्पीसीज है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, इसमें होता है आर.आई. प्लाज्मिड। ये आर.आई. का मतलब है रूट इंड्यूसिंग। ये ऐसा प्लाज्मिड है जो कि प्लांट्स में जो है रूट्स का प्रोलिफरेशन या रूट्स को इन्हेंस करता है, रूट का डेवलपमेंट, कई अलग अलग प्रकार की रूट्स इससे बन जाती हैं। प्रकार की मतलब ये रूट को प्रोलिफरेट करता है, रूट्स को इंड्यूस करता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो 2 सर्कुलर डायग्राम दिखाए गए हैं राइट और लेफ्ट साइड में, ये दोनों ही टी.आई. प्लाज्मिड हैं। एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। और इस चित्र को यहाँ पे रखने का एक ही मकसद था, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि ये जो है, ये वाला पोर्शन यहाँ से शुरू हो रखा है और यहाँ तक जो ख़त्म हो रहा है, इसको हमने लिखा है टी.डी.एन.ए. टी.डी.एन.ए. ये जो टी.आई. प्लाज्मिड का जो पोर्शन है उसका एक पार्ट है टी.डी.एन.ए. टी फॉर ट्रांसफर डीएनए।
आप इस चित्र में देखिए, ये टीआई प्लाज्मिड है, पूरा का पूरा सर्कुलर डीएनए है, और इस पूरे के पूरे प्लाज्मिड यानी ये जो पूरा सर्कुलर डीएनए है, इसके चारों ओर कई प्रकार के जीन्स हैं, अलग अलग रीजन्स दिखाए गए हैं कलर से। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो टी डीएनए है यहाँ से शुरू हो रहा है लेफ्ट बॉर्डर से, और इसके राइट बॉर्डर तक ये पहुँच रहा है। ये देखिए इस लाइन से दिखा रहा है टी डीएनए, यानी इतना पोर्शन क्या है, टी डीएनए, टी फॉर ट्रांसफर डीएनए, यानी इस बैक्टीरिया से इसके टीआई प्लाज्मिड का सिर्फ ये ट्रांसफर डीएनए वाला पार्ट ही किसी होस्ट सेल में पहुंचता है, प्लांट्स की सेल में पहुंचता है। पूरा का पूरा प्लाज्मिड नहीं पहुंचता है, बल्कि इसका एक छोटा सा पार्ट जिसको हम बोलते हैं टी डीएनए और ट्रांसफर डीएनए वाला पार्ट ही होस्ट सेल में पहुंचता है और वही डिसीज कॉज करता है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है टी डीएनए के दोनों ओर। साथ में यहाँ पे कुछ जीन्स हैं, ये जो ऑक्सिन बनाती हैं, ये दूसरी जीन है साइटोकाइनिन बनाती है, एक जीन है जो ओपाइन, ये अलग प्रकार का अनयूजुअल या एक नए टाइप का अमीनो एसिड बनाता है। और आपको पता है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये प्लांट हार्मोन है, और ये दोनों जो हैं, साइटोकाइनिन सूट को बनाता है, प्लांट के एरियल पार्ट को बनाता है, और ऑक्सिन जो है वो रूट इंड्यूस करता है। यानी अगर ये दोनों प्लांट हार्मोन इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड के द्वारा अगर बन रहे हैं, तो फिर प्लांट्स को ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ट्यूमर बनेगा, जो वहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होगी प्लांट्स की, वो अनरेगुलेटेड होगी, वो होती रहेगी, क्योंकि उसमें जो है टी डीएनए वाला पार्ट पहुँच जाता है। तो ये आप देखिए, साथ में यहाँ पे एक जीन आपको दिख रही होगी, ये वायरुलेंस जीन है। ये वायरुलेंस जीन जरूरी है, VIR जीन है, यहाँ पे दिखा रखा है। ये वायरुलेंस जीन जरूरी है, यही जीन एक्टिव होती है, और ये कैसे एक्टिव होती है अभी हम इसमें सीखेंगे। साथ में आपको पता है कि ये जो प्लाज्मिड है, ये होस्ट सेल में भी, यानी जिस बैक्टीरिया में ये है उसके अंदर इस बैक्टीरियल, जब बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनते हैं, तो दोनों बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड भी पहुंचना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी यहाँ पे ये प्लाज्मिड जो है वो अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। साथ में यहाँ पे ये जो ओपाइन सिंथेसिस करता है, ये जो टीडीएनए वाला पार्ट, ये प्लांट इस ओपाइन को कैटाबोलाइज करते हैं, यानी इसको चेंज करके या उसको उसका मेटाबॉलिज्म करके अपने यूज़ के लिए भी उस एमिनो एसिड को यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीआई प्लाज्मिड आपने सीख लिया है। टीआई प्लाज्मिड्स आर लार्ज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ अबाउट 200 kilo base pair. They exist in the bacterial cell as independent replicating genetic units. अब देखिए जो है, जो टीआई प्लाज्मिड का टी डीएनए है, यानी ट्रांसफर डीएनए वाला पार्ट है, वो बैक्टीरियल सेल से होस्ट सेल में या किसी प्लांट के सेल में तभी पहुंचेगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस जरूरी हैं। सबसे पहले तो यह है कि प्लांट्स में कहीं पे घाव होना चाहिए, खास तौर से जहाँ पे रूट्स और शूट्स मिले होते हैं जमीन का उस पार्ट पे जहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पे प्लांट्स पे कहीं ना कहीं कोई घाव होना चाहिए, और उस घाव की वजह से ये प्लांट्स कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स सिंथेसाइज करते हैं, और वो कंपाउंड्स, वो बैक्टीरिया उस कंपाउंड्स को ग्रहण करते हैं, और उसकी वजह से इनके टीआई प्लाज्मिड का जो VIR जीन है, यानी वायरुलेंस वाली जीन है, वो एक्टिव होती है। जो ये वायरुलेंस वाली जीन है, ये नेसेसरी है इनका एक्टिवेशन होना, और इस वजह से ये ट्रांसफर डीएनए को ट्रांसफर करती है। द वायरुलेंस जीन इज स्विच्ड ऑन, यानी ये ऑन हो जाती है बाय केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय वोंडेड प्लांट सेल्स, यानी जहाँ पे घाव हो रखा है किसी प्लांट्स में, वहाँ पे ये वायरुलेंस वाली जो जीन है टीआई प्लाज्मिड की, ये एक्टिव हो जाती है। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ वायरुलेंस जीन, द टी डीएनए, दैट इज टी फॉर ट्रांसफर डीएनए, इज एक्साइज्ड, यानी वहाँ से वो थोड़ा उसका एक पार्ट निकल जाता है, हटा दिया जाता है फ्रॉम द प्लाज्मिड, एंड अ सिंगल स्ट्रैंड, आपको पता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये पूरा का पूरा टीआई प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड है,
तो उसके टीडीएनए का भी सिंगल स्ट्रैंड जो है वो होस्ट सेल में पहुंच जाता है। Disease results from transfer and functional integration of tDNA of TI plasmid into plant chromosomes। और इस tDNA का जो एक सिंगल स्ट्रैंड इस tDNA का पहुंचा है प्लांट सेल में, वो tDNA होस्ट सेल में यानी होस्ट प्लांट के क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है। The tDNA of TI plasmid carries the genes coding for synthesis of unusual amino acids called opines। और इसके अलावा आप देखिए कि द सेल्स ऑफ क्राउन गाल, जहाँ पे ये ट्यूमर बन जाता है इनकी ग्रोथ से, इसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये ट्यूमर की ग्रोथ जो है अनरेगुलेटेड होती है, यानी कोई भी प्लांट हार्मोन की देने की आवश्यकता नहीं है, वो लगातार जो है ग्रोथ करता रहता है, एक ट्यूमर बनाता है। दीज सेल्स ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ द प्लांट हार्मोन बिकॉज tDNA contains a set of genes that synthesize the plant hormone auxin and cytokinin।